ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए हैं। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े। अमेज़न जो है वो भारत के अंदर 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। सर आपके पास बड़ा पैसा आ रहा है भाई, आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास। माइक्रोसॉफ्ट की तो कभी अमेज़न की तो कभी किसी की, कोई थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हम कभी तो लिफ्ट करा दे। पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज a 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने। तो थोड़ा सा पैसा हमें भी एक जमाना हो गया कि हमने डॉलर, दिरहम या कोई भी फॉरेन करेंसी देखी हो। सर क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? जी हाँ दोस्तों, अमेज़न ने जो इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है भारत के लिए वो बड़ा जबरदस्त है। मैंने आपको कल बताया था कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, अमेज़न ये लोग मिलकर भारत में करीब 81 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। लेकिन अब जो ताजा चीजें आ रही हैं उसमें बात और ज्यादा आगे बढ़ गई है। और मुझे याद आ रहा है कि अमेज़न के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा था कुछ महीनों पहले। मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग उनकी बातों को याद करें, फिर मैं आगे डिटेल इसके बारे में बताता हूं। लगाइए भाई वो क्लिप। I want to make a prediction for you. I predict that the 21st century is going to be the Indian century. The dynamism, the energy, everywhere I go here, I meet people who are interested in self-improvement and growth. This country has something special, and it's a democracy. This is going to be the Indian century. तो जी हां, 21वीं सदी भारत की सदी है। अब अमेज़न जैसी कंपनी का मालिक अगर ऐसी बात करता है, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, ये कोई अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग में नहीं किया उसने, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करता है, इट मींस कि उसने भारत में कुछ देखा, उसने भारत में कुछ फील किया, महसूस किया, भारत के लोगों की कैपेबिलिटीज को उसने देखा, उनकी इंटेलिजेंस को देखा, तभी उसने ऐसी बात कही। तो ये पाकिस्तानी बार बार चिल्लाते हैं ना कि अजी वहां क्यों इन्वेस्टमेंट जाती है, ऐसे क्या होता है। क्या अमेज़न पाकिस्तान नहीं गया था? जी हां गया था, लेकिन पाकिस्तानियों ने अमेज़न के साथ क्या किया? स्क्रीनशॉट लगाइए भाई, ये प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट है, उसी की खबर है, 2022 की है। अमेज़न शट्स डाउन ओवर 13,000 पाकिस्तानी अकाउंट्स ड्यू टू फ्रॉड। अमेज़न ने 13,000 पाकिस्तानी अकाउंट्स को बंद किया फ्रॉड की वजह से, और उसके बाद बोला कि नमस्ते, अब मैं चलता हूं यहां से। अमेज़न पाकिस्तान से चला गया, क्योंकि वहां पर जो सेलर्स, बिजनेसमैन अमेज़न के साथ अपने आप को ऐड कर रहे थे, वो अमेज़न के साथ ही फ्रॉड करके पैसे कमा रहे थे। तो पाकिस्तानी तो फ्रॉड में करने में नंबर 1, 2 नंबरी काम करने में नंबर 1। लेकिन इंडियन ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया 100% फ्रॉडलेस है, फ्रॉड होता है यहां पे, लेकिन कोई भी कंपनी ना देखती है कि अगर 100 में से कितने परसेंट फ्रॉड स्कैम लोग कर रहे हैं, 1%, 0.1% ऐसे लोग हैं, तो वो चलता है। चलता इन द सेंस कि आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान में तो सबके सब फ्रॉडी है। तो दोस्तों बात यह हुई है कि किसी दर्शक ने मुझसे कहा भी कि आप अमेज़न की इन्वेस्टमेंट पे क्यों नहीं वीडियो बनाते, तो मैं सारी डिटेल लेकर आ गया हूं। मैं आपको अमेज़न की इन्वेस्टमेंट की सारी डिटेल्स देता हूं, और ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है आप इसका अंदाजा लगाएंगे। ये जरा देखिए क्या है खबर। अमेज़न की वेबसाइट से खुद लेकर आया हूं मैं, ये किसी और न्यूज़पेपर की नहीं, अमेज़न की वेबसाइट है। Amazon announces $35 billion investment in India by 2030 to advance AI innovation, create jobs.
2030 तक, कल भी मैंने बताया था कि $35 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगा अमेजॉन, यानी कि अब 4 साल बचे हैं, 4 साल में $35 बिलियन। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो जॉब्स क्रिएट करेगी। कितनी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। कम्युलेटिव एक्सपोर्ट्स जो है वो $80 बिलियन बढ़ाएगी, और एआई बेनिफिट जो है वो 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको इस एआई से फायदा होने वाला है। अब कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, ये देखिए जरा। इन्होंने आगे बताया है कि मोर देन $35 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्ट करने का प्लान है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, एआई ड्रिवन डिजिटाइजेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ और जॉब क्रिएशन। ऑलरेडी जो अमेजॉन है वो $40 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, यानी कि टोटल अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट की तो ये 2030 तक $75 बिलियन हो जाएगी अमेजॉन की इन्वेस्टमेंट, $75 बिलियन। और इसने अब तक 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटाइज कर दिया है, और करीब $20 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट में इनेबल कर दिया, मतलब $20 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब देखिए इससे क्या होगा। अब ये जो $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने वाली है अगले 4 साल में, उसमें होगा ये, उसके पहले बता दूं कि जो पहले $40 बिलियन ये इन्वेस्ट कर चुके हैं उसका कितना जॉब का और कितना फायदा हुआ है। तो देखिए 2.8 मिलियन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंड्यूस्ड एंड सीजनल जॉब्स जो हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 2024। 2024 में जो $40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अब तक जो की है अमेजॉन ने, उससे 28 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या सीजनल जॉब्स मिली हैं। 28 लाख लोगों को, यह आंकड़ा कम नहीं है। और ये जो रोल्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सपोर्ट के लिए जॉब्स मिले हैं। और ऐसा नहीं है कि जॉब्स आई मिल गई, उनकी जो सैलरी है वो कंपिटिटिव पे उनको मिला है, हेल्थ बेनिफिट्स मिले हैं, और ट्रेनिंग भी मिली है एम्प्लॉइज को उनकी स्किल को डेवलप करने की। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे देश के फ्यूचर को शेप दे रहा है और आगे भी होगा। अब मैं आपको अगला बताता हूं कि जब ये $35 बिलियन अगले 4 साल में आ जाएंगे, इन्फ्यूज हो जाएंगे, हमारे यहां इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो उसका क्या होगा। अब ये कह रहे हैं कि इन 2030 द कंपनी विल सपोर्ट 3.8 मिलियन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंड्यूस्ड एंड सीजनल जॉब्स, यानी कि 2.8 मिलियन से अब ये 3.8 मिलियन हो जाएंगे, यानी कि अगले 4 साल में 10 लाख और ज्यादा लोगों को, मतलब 28 लाख से 38 लाख हो जाएंगे, 10 लाख और लोगों को जॉब्स मिलेंगी, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या सीजनल जॉब्स जो भी हैं, 10 लाख लोगों को। और इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जो पैरेलल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा, जैसे पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। भाई अमेजॉन बिजनेस करता है तो भाई उसको पैकेजिंग भी चाहिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, और लॉजिस्टिक के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, जो हमारे घर पे आते हैं सामान देने या फिर या पिकअप करने आते हैं जब आप सामान रिटर्न करते हैं। तो अगले 4 साल में 10 लाख जॉब्स जो है वो अमेजॉन की वजह से मिलने वाला है। आप समझ रहे हैं इसको। और इसमें और क्या क्या होने वाला है, इनका कहना है कि एआई जो बेनिफिट्स हैं एआई के, वो स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और कस्टमर्स उनको मिलेगा, क्योंकि एआई में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना ये 2030 तक। 15 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनको बेनिफिट मिलेगा एआई का। जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है जो ये कस्टमर्स के लिए, उनको वो एनहेंस होगा। और 4 मिलियन यानी कि 40 लाख गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई एजुकेशन पाएंगे, करियर एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटीज पाएंगे। 40 लाख गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अक्रॉस द इंडिया। और ये जो भारत का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है भारत की 2020 वाली, ये उसको भी सपोर्ट करेगी, डेमोक्रेटाइजिंग एआई एजुकेशन, की एआई एजुकेशन पूरे सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई जाए और की जाए। आप जरा सोचिए कि सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये आपकी जनरेशंस को एडवांस बनाने की बात है, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। और जो मैंने कल $81 बिलियन की बात कही थी, तो आप जरा उसमें देखिए कि जो लेटेस्ट डेटा आ गया है कि Amazon एंड माइक्रोसॉफ्ट लीड मैसिव $92.5 बिलियन इंडिया इन्वेस्टमेंट रेस। अब ये 92.5 बिलियन कैसे हुआ, तो जी बिलियन ऐसे हुआ
कि $40 बिलियन ऑलरेडी अमेजॉन इन्वेस्ट कर चुका है, $35 बिलियन जो है ये और करने वाला है, तो होगा कितने 75, और जो माइक्रोसॉफ्ट है वो $17.5 बिलियन लगाने वाला है, तो करीब करीब 92 हो गया, तो $92 बिलियन। अब इसमें गूगल के $15 बिलियन अलग हैं और इंटेल के भी जो 14 शायद 14 है ना, वो इसमें जोड़ लीजिए, तो टोटल आप सोचिए कि $125 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में आ रही है अगले 4 साल में। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान $1-1 बिलियन के लिए तरस रहा है, शायद IMF से अभी उसे $1 बिलियन मिले, और यहां पे अगले 4 साल में $120 बिलियन यानी कि पर ईयर $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और जिसमें रोजगार मिलेगा, जिसमें ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें AI का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें जो हमें और ज्यादा मॉडर्न और एडवांस बनाएंगी। ये फर्क है। चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान में क्या बातें हो रही इसको लेकर। यार आपके पास बड़ा पैसा आ रहा है भाई, आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट की तो कभी अमेजोन की तो कभी किसी की, कोई थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हम कभी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, को नहीं दिया है। तो थोड़ा सा पैसा हमें भी एक जमाना हो गया कि हमने डॉलर, दिरहम या कोई भी फॉरेन करेंसी देखी हो सर। हमारे तो जब से वो आप लोगों ने लड़ाई झगड़े किए थे और जो कुछ हुआ था उसके बाद से अभी तक हम लोग जो है वो उठ नहीं पाए उस मुश्किल में से। लेकिन आप लोग सर बड़े बड़े डॉलर पकड़ रहे हैं, क्या चक्कर है? फकर भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे बोल लीजिए पहले। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हर डॉलर पे नज़र है, वो $17 बिलियन हो या $17.5 बिलियन हो, तो ये आप ना समझे कि हमारी नज़र इधर उधर हो गई है। वो बड़ी सख्त किस्म की हम फोकस्ड हैं, और आप एहतियात से रहें। थैंक यू। अब बात करें। गुड एहतियातन रहेंगे भैया, हम एहतियातन रहेंगे। आप हमारे पड़ोसी हैं, एहतियात ना रखे हम हैं। हाँ जी, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन इधर ये कहीं नहीं गया, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आ रही है, ये क्या चक्कर है? एक तरफ तो ट्रंप ने हंगामा कर रखा था और हमें लग रहा था कि आप लोग कोई मुश्किल में आएंगे, लेकिन सर ये मतलब ये क्या हुआ है? ये बहुत सिंपल आंसर है। आप हमने जो भारत शुरू से ज्ञान का वो रहा है ना, मतलब अब इस पे हम अगर वो सब डेप्थ में ले जा, लोग कहेंगे हिस्ट्री में ले जाता, भाई इंडिया वाज अबाउट नॉलेज ना, तो आज वो हम उसको फिर से रीप कर रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे नॉलेज को लेकर के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो बाहर ट्रैवल भी करी, सारी नहीं, उन्होंने उसको उपयोग में लाए, उसको बहुत सारा उसकी प्रैक्टिकल आउटपुट किए। नाउ इट्स कमिंग बैक टू इंडिया। हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं अभी जो R&D के लिए और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया एक बहुत जबरदस्त जगह है, सेफ्टी है, लोग हम्बल हैं, लोग पोलाइट है, कॉस्मोपॉलिटन बाय नेचर है, सभी कल्चर्स का स्वागत करते हैं, सभी कल्चर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। डाउन साउथ हो या अप नॉर्थ हो या वेस्ट हो, ईस्ट हो, इंडिया में सबका सम्मान है। तो इसको देखते हुए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो टैलेंट को अप्रिशिएट करती हैं, जो मेरिट को अप्रिशिएट करती हैं, जो इस तरीके के चीजों को अप्रिशिएट करती हैं, उनका जो अप्रोच है ना, वो है आपकी लाइफ में ऐसी जगह पे जाने का जहां पे उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, टैलेंटेड लोग मिल सके। इंडिया इज ऑल अबाउट दैट। हम तो शुरू से विद्या वाले लोग रहे ना, हमारा तो कोई वो था नहीं कि भाई बस जाके घोड़े से और चढ़ दौड़ना है। तो शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं, और आज वो फिर से बात सच हो गई, और क्या ही कहा जाए इस पे। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है, सत्या नडेला साहब उसके चीफ। आप सोचिए क्या बिल गेट्स साहब के पास आदमियों की कमी होगी, टैलेंट्स की कमी होगी, वो उन्होंने क्यों रखा नाम अपना, अरे क्यों रखा उन्होंने एक इंडियन को CEO? गूगल ने क्यों रखा? अब एप्पल का भी अगला आने वाला है। अभी आप देखिए उसका टेस्ला का जो AI का चीफ अपॉइंट हुआ है, वो भी एक इंडियन है। क्यों है? वो इंडियंस हमेशा से थे। ये तो बीच में वेस्ट वालों ने आके कहा कि इंडियंस की नॉलेज नहीं है, ये गधे हैं, इनका कोई नॉलेज का सिस्टम नहीं, हम ही सुपीरियर है। बट आप झूठ से ना सच को नहीं हरा सकते।
आपने बहुत प्रोपोगंडा कर दिया कि ये कास्ट सिस्टम था, ये घटिया लोग थे, इनका कोई ज्ञान नहीं हुआ करता था। वो ज्ञान सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाने से नहीं आता आरजू जी। अगर ये आईआईटीज 1900, मैं आईआईटीज की पूरी क्रेडिट देता हूँ कि आईआईटी 1950 में खोल देने से ये हम लोग ऐसे नहीं बने। आप क्या, हमसे भी पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप क्यों नहीं बन पा रहे हो? उसका कारण है ये हमारी सिविलाइजेशन में है, ये हमारे खून में है। शिक्षा ही हमें भारतीय बनाती है। विद्या के बदले आपको पता है, मेरे पेरेंट्स हैं, भारत के 90% घरों में आप चले जाएं, पेरेंट्स आपको एक ही चीज सिखाते हैं 5 साल से लेकर के 19 साल तक, पढ़ो 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 पढ़ो। जो पढ़ने के लिए जो करना वो पेरेंट्स करते हैं, घर बेच देंगे, खेत बाड़ी बेच देंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं। अमेज़न जो है वो भारत के अंदर 35 ये बिल्कुल बात सही है। आप हमारे यहाँ, मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार एक गरीब प्रदेश में आता है, लेकिन अगर आप वहां पे गरीब से गरीब घर में भी जाएंगे ना, तो माँ बाप की इच्छा ये जरूर रहती है कि भाई बच्चे को पढ़ाना है, उसकी जितनी हैसियत होगी उस हिसाब से वो बेस्ट पढ़ाएगा उसको। मेरे गांव में कई छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं और लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहां पढ़ाने। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव में खुले स्कूल्स के लिए चला जाता है, लेकिन वो बच्चों को भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। मेरे घर में, शायद मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि मेरे जो परदादा रहे हैं वो बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड पंडित और पता नहीं क्या क्या, डबल एमए ट्रिपल एमए, आई डोंट नो, सुना है मैंने बहुत सारे। अब डिग्रियां तो देखी नहीं है, लेकिन सुना है मैंने, उनकी किताबें हैं लिखी हुई। मेरे घर के सारे लोग, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़की हैं, सब पढ़े लिखे। वो ऐसा नहीं था कि कमाने वाले बहुत थे, खेती बाड़ी से हमारा गुजारा हुआ, लेकिन तब भी पढ़ाने में पीछे नहीं हटे। तो ये चाहिए कि पढ़ाई का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए तो पढ़ाई ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं, जो कुछ भी है। 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज a 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट करने जा रहा है। ये 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट। अब अमेज़न जो है वो कह रहा है जी अगले 5 सालों में हम 35 अरब डॉलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कंपटीशन है वॉलमार्ट्स का, जो एक फ्लिपकार्ट है। और दूसरी बात यह है कि ये सॉफ्ट बैंक के का एक बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है मीशो। ये सारे के सारे डिलीवरी जो स्टार्टअप्स हैं, और ये ग्रॉसरीज और फोन्स और चीज़ बेचते हैं। ये चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानियों की जली पड़ी है, जली पड़ी है पाकिस्तानियों की, जल भुन कर कह गए कि इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, वो बात आ ही गई ना, ये बड़ा खुश हो रहे थे कि अमेरिका से इनका पंगा हो गया। सारी अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं। अमेज़न अमेरिकी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी कंपनी, गूगल अमेरिकी कंपनी, इंटेल अमेरिकी कंपनी, और सारी की सारी, मतलब बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एशिया इन इंडिया। मैंने गिनवाया ना कि 4 साल में 120 बिलियन डॉलर। चलो वो 40 बिलियन डॉलर हटा दो, तब भी आप जोड़ लो 35, तो ये जोड़ लो 17, जोड़ लो आप 17.5 आप माइक्रोसॉफ्ट के, तो 35 और 17.5 हो गए 52। 15 जोड़ लो इसके गूगल के 67.5, और 14 बिलियन जोड़ लो उसके, तो करीब 81-82 बिलियन डॉलर। तो बिल्कुल फ्रेश मामला है 4 साल में। 4 साल में ये छोटी मोटी बात नहीं। अब देखिए, इससे लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। एक नया पूरा एजुकेशन का सेक्टर क्रिएट हो चुका है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा सेक्टर क्रिएट हो चुका है। एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक पूरा सेमीकंडक्टर का सेक्टर डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसके बिना हो नहीं पाएगा। तो सिर्फ एक चीज नहीं है, ये पूरे देश की जो यूथ है ना, उसकी दिशा बदल देगा, दशा बदल देगा। एआई और सेमीकंडक्टर मिलकर ये ऐसा होने वाला है। और ये अगले 4 साल में बता रहा हूं,
अगले 4 साल में जो हम करने वाले हैं या जो इस इन्वेस्टमेंट का फायदा होने वाला है वो पाकिस्तान से ना हमें कम से कम 20 साल आगे लेके जाएगा। 20 ईयर्स, सिर्फ 4 साल। तो कहीं नहीं है टक्कर में पाकिस्तानियों, अपने आप को चुपचाप भगाओ, पाकिस्तान से निकलो वहां से, वरना कोलैप्स हो जाओगे पाकिस्तान के साथ साथ। कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा तुम लोग का। जान बचाना चाहते हो, निकल लो पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ को मैं कह रहा हूं, निकलो वहां से, वरना बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? एआई के फील्ड में या इन्वेस्टमेंट की फील्ड में या भारत का जो भविष्य है, कैसा लग रहा है आपको? जरूर कमेंट करके बताइए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।